हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमृता की ज़िंदगी। आप सभी का मैं आज एकादशी के दिन वीडियो तो खैर अब मैं वीकली अपलोड करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत शरारती बच्चा है और बहुत सारे काम हैं, सपने हैं और इस प्यारे से घर को और प्यारा करने की जिम्मेदारी है। तो वीडियो तो मैं बाद में अपलोड करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़िलहाल बज रहे हैं 4:40 और 4 बजे मैं आई थी। ये मत सोचना कि मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं ऐसे दिखाने के लिए करी नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। आप अगर मुझे जानते हैं तो आपको पता ही होगा। मैं आई थी कूलर में पानी डालने क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो पानी जाने का टाइम भी आ रहा है, पर हमारे पास मेरा एक छोटू सा गेस्ट है जो कि रहता है, तो मुझे बहुत सुकून रहता है। तो वो अभी सो रहा था, तो फ़िलहाल वो सो रहा था, वो यहाँ सो रहा था गेट के पास। तो मैं गेट खोलने के चक्कर में मैं बोली गेट अगर खोलूँगी तो वो जग जाएगा। अभी देखो गाइस, मुझे कूलर में पानी भरना है। ये देखो कहाँ पे सो रहे हैं जनाब। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। मुझे ना चाहते हुए इसे उठाना पड़ेगा। वैसे अगर काम बन जाता है धीरे धीरे तो मैं देखती हूँ, ताकि इसे पता भी ना चले और कूलर में पानी भी भर जाए। देखते हैं। वो उठ गया, देखो ये उठ गया और अब ये जा रहा है। वैसे तो इसने मेरा काम आसान कर दिया, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फ़िलहाल मैं कूलर में पानी डालती हूँ, जो कि सबसे हार्ड टास्क लगता है मुझे। और ये मेरे गार्डन बनाने की शुरुआत में मैं लगी हुई हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा बनाने में। कुछ प्लांट्स हैं जो कि हो रहे हैं, कुछ नहीं होंगे। बारिश शुरू होगी तो मैं नए ख़रीद कर लाऊंगी। इधर मैंने धनिया का बीज डाला ही था, आपको पता ही है। मेथी डाला था उधर करेले बो दिए थे ताकि ब्यूटी भी हो और थोड़ा आस पड़ोस और सब हम सब मिल के खा लें। ये रहा मेरा घर। मुझे ना सबसे हार्ड टास्क लगता है ये। देखिए, इसको सीधा करो, फिर उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, बहुत हार्ड लगता है मुझे। और यहाँ मैंने कुछ दाल में और दलिए में चींटियाँ पड़ गई थी, उसको डाला था, उसे भी कलेक्ट करना है। इधर कपड़े सूख रहे हैं, उसे भी लेना है। और इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं लोगों की। और लोग बोलते हैं फ़ौजी से शादी कर ली। अरे भाई, तुम भी कर लो ना, पता चलेगा तुम्हें कितनी मौज है फ़ौजी से शादी करने में। ये देखो गाइस, कहते हैं ना इसे, कर ले जुगाड़, कर ले। ये बार बार निकल जा रहा था। ये स्टील का लगा दिया उन लोगों ने, इस वजह से ये निकल रहा था। मैंने इसको इतनी टाइट बांधी, ये परमानेंट हो गया। और यहाँ फिर एक कच्ची पाइप डाल दी मैंने, प्लास्टिक की, ताकि ये ना निकले, क्योंकि प्रेशर पानी से निकल रहा था और ये बहुत टफ था मेरे। ये देखिए, कुछ ये हाल है। एंड गाइस, हद हो गई, अब तो ये भी निकल गया। अब अगर ये लगाते लगाते पानी चले जाता है तो रात को हम लोग गर्मी में सोएंगे। चलिए इसको फिक्स करते हैं। बहुत मेहनत का काम है। इसे खोलो, फिर लगाओ। आइए, वेलकम टू आवर चैनल अमृता की ज़िंदगी, और एक सच में ख्वाब ही है। इस ख्वाब भरी ज़िंदगी को आप देखते हैं कितना सब्सक्राइब करके पूरा करते हैं। अब तो मैं आपके ही सच में भरोसे हूँ। नहीं मतलब मैं मेहनत भी करूँगी मेहनत कर तो रही हूँ, इतना सारा काम करने के बाद ब्लॉग बनाती हूँ, और आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो। एक छोटा सा लाल कलर का बटन है, आप लोगों से वो दबता नहीं है, सब्सक्राइब वाला। और मेरी वीडियो देख लो यार, बर्तन वर्तन धोते समय ही देख लो, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ काम करते करते। आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, देख लो, क्योंकि मेरे को तो और मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को एडिट करती हूँ, कितना काम करती हूँ। आप लोगों की मुझे समझते ही नहीं हो। खैर चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। गाइस, फाइनली ये हो रहा है। देख रहे हैं इधर से पानी लीक कर रहा है। एंड आप मेरी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो चुकी है। अगर आप में से किसी के पास उपाय होना इसका, प्लीज़ मुझे बताइए कि इसको मैं सेट कैसे करके रखूँ। वैसे ये, और अब जब तक कूलर में पानी भर रहा है फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर गीला होने के बाद ना झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो वैसे मैंने अपने मिनी ब्लॉग में यानी कि शॉर्ट्स में बताया है कि मैं झाड़ू जो है ना, मतलब ये जो शाम का जो काम है उसमें मैंने डिवाइड कर रखा है। सुबह में मैं घर के अंदर का झाड़ू पोछा, बरामदे का झाड़ू पोछा करती हूँ, ताकि आंगन की और ये जो बाहर के गार्डन एरिया की जो सफाई है वो मैं सारा का सारा जब शाम को 4 बजे कूलर में पानी भरती हूँ उस वक्त करती हूँ, ताकि मैं पौधों के अंदर भी पानी
डाल सकूँ। फ़िलहाल मेरे पास यही प्लांट्स हैं। आप अगर मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो पॉट में अच्छे से रहे, फ्लावरिंग भी करें। तो हर तरीके के प्लांट्स आप मुझे, जो आपको लगे कि आपने लगाए हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिएगा। बाकी ये देख रहे हैं धीरे धीरे झाड़ू ना खुल रही थी। आज ना एक तो व्रत था, ऑलरेडी मैं इतनी थकी हुई थी, उसमें काम ना इतने सारे के सारे बैंड बजा रहे थे मेरी। देखिए देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये झाड़ू अंत में खुल जाएगी, फिर मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। गाइस, आज ना भगवान मेरी ना अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। ये भी खुल गया, अब इसे भी बांधती हूँ पहले, वरना सारी एंड गाइस अब चालू हो गया है हमारा प्लांट्स में पानी डालने का टाइम। सो ही फैमिली मेरे पास एक, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वो नहीं हो पाएगा, तो वो हो गया है। पहली बार मैंने कुछ करके दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ। सो मेरा जो मैंने मेथी का और ये धनिए का बीज डाला था, क्योंकि मैं सबसे बीज मांग के थक गई, तो मैंने करेले का भी बीज डाला है। अगर विष्णु जी चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। सो मेरे जो मेथी है ना, मेथी मुझे बहुत पसंद है। मेथी, मेरे मेथी के पौधे आ गए ना, छोटे छोटे से प्लांट्स आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए, माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। सो एवरीवन, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट जारी है। सो सुबह से मैंने बस दही पिया है, बस मतलब 1 ग्लास दही तो इनफ होता है, मुझे पता है, फॉर एनर्जी। बट बिकॉज आई एम अ फीडिंग मदर, सो मुझे ना प्यास भी लग रही है और थोड़ा ना मैं लेस एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती है। मैं 9 दिन का व्रत करती हूँ, मुझे कभी भूख नहीं लगती है। चैनल पे अगर आप लोग बने रहेंगे तो थोड़े दिनों में नवरात्रि व्रत भी आएगा और आप होपफुली देखेंगे ये सारी चीज़ें। सो फिलहाल क्योंकि मुझे ना एनर्जेटिक फील करना है, क्योंकि मैंने भी कूलर में पानी डाला, प्लांट्स को पानी दिया, तो कूलर में पानी डाला, प्लांट्स को पानी दिया, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत थकावट सी फील हो रही है। सो मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। सो चाय बना के आपसे हम मिलते हैं। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये ना मेरा दूध है, जो कि है 3 दिन का इकट्ठा दूध, यानी कि 3 लीटर दूध है ये। और अब बोलोगे कि आलसी, नहीं आलसी नहीं हूँ मैं। एक्चुअली ना मैंने सारे बर्तनों में पानी भर के रख दिया था, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं उनके घर पे जो वाटर का जो वो है ना, वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से बर्तन नहीं था। और जो पहले का दूध था मैं उसे फिनिश कर रही थी, दही जमाया था। अब मैं क्या करूँगी, इसको यूज़ करूँगी एंड देन इसका मैं निकाल दूँगी पनीर। तो पहले हम इसका दूध लेते हैं, और ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद ही इसको रखा है। सो इधर जब तक टाइमर सेट कर दिया है, चाय हो रही है, तब तक मैं फ़ोन चलाती हूँ और देखती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को कितना लाइक किया है। आप लोग मुझे पसंद तो करते हो ना, कमेंट मत कर देना कि नहीं करते। मैं डिप्रेशन में चली जानी हूँ सच में। नहीं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, हम हर किसी को थोड़ी ना पसंद कर सकते हैं। फिर भी सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि ये देखो कि आप जिसे नहीं पसंद करते हो वो क्या क्या कर रही है ना। सो हेलो गाइज, सोचा ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, तो लॉन्ग ब्लॉग। तो दिखा दूँ कि आज मैंने एक आदमी के दिन बताया था आपको कि मैंने छाछ पी थी, और 2 छोटे छोटे से पेड़ पे के जो एकदम छोटे छोटे से होते हैं ना, वो आम खाए थे। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि श्री जी के लिए और अपने श्याम जी के लिए कुछ अलग दूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं मिश्री का प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो आज मैं मखाना फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैं अपने लिए भी खा लूँगी, तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगी उसे। तो फिलहाल मैं घी में मखाने को रोस्ट कर रही हूँ, अब देखिए। और ये जो मखाना है ना, गाइस बोल दिया ना मैंने फिर से, फ्रेंड्स, वो बिना नमक का कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 दिन के व्रत में क्या ही नमक खाना है ना। वैसे तो मैं 9 दिन के व्रत में भी नहीं करती हूँ, पर इस बार देखती हूँ, धनवी के ऊपर डिपेंड करता है, द वे धनवी फीड्स माई मिल्क। सो बताइएगा किस किस को व्रत में मूंगफली से ज़्यादा अच्छे मखाने लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये ले लूँगी और धनवी के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ अभी। तो
everyone, my family, my friends, मेरे YouTube के वासियों, हाय। देखिए आप लोग, जैसे ही मैंने सोचा कि चलो अब मतलब काम फिनिश होने वाला है, इसको कुछ दे दूँ खाने के लिए, तो मैंने मखाने इसको दिया, खा रही थी अच्छा खासा। इसको खाते खाते इनका हगवास लग गया, इज्जत रही है होगे। इनका पॉटी ऐसे नहीं होता है कि एक जगह बैठ के आराम से हग ली प्रॉपरली, ये पूरे ली आंगना में हमरा बैठ गई, 10 जगह हगी हैं, थोड़ा थोड़ा चुरका चुरका के हगे ली। हाँ, तुम क्या की अभी? अभी क्या की? क्या की अभी? क्या हो गई? क्या हो गया अभी? कहाँ पॉटी किया आपने? किसमें किया पॉटी? कहाँ किया? अभी हमरा बर्तन धोए के बाद सब बोतल खाली हो गई, बस दिन भर में सब बोतल भरे के बाद कैसे कल हमरा लगे वाला बात तरास। सो फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं सारा घर का सामान पहले जगह पे रख दूंगी, ताकि सुबह उठ के सीधे झाड़ू लगाऊंगी और दाल भात चोखा बना के खा ले। फिर राती खानी बनाई लौका के सब्जी और रोटी। काल के बताओ नहीं सोच ले बानी, कैसे कि जो यूट्यूब और ये जो इंस्टाग्राम है ना, ऐसा बदमाश, इतना जलनखोर तो हम किसी को देखे ही नहीं है। इतना तो कोई सास देवरानी जेठानी सब नहीं होती होगी, अब पतो नहीं होती होगी, ऐड कर लेते पतो लोग को भी, कि हमको सिर्फ खाने का वीडियो दिखा रहा है, खाली खाने का वीडियो दिखा रहा है। मतलब हद होती है एल्गोरिथम की, सीरियसली मैम। सो अभी हम जाता नहीं, बर्तन धोए, पानी भरे, तब जाके कहीं हमरा आराम मिली। कल तई देवी जी 3 बजे जाग गई है, इनके पैंटो पहनावे के बनाते वो लोग को हम कि मतलब आप लोग कहेंगे कि ये लड़की जब देखो नंगी ही रहती है। सो नहीं, नंगी नहीं रहती है, अभी पॉटी करके आई है और ये दिन में पता नहीं कितनी बार पॉटी कर लेती है। लाइक फादर लाइक डॉटर। सो ये पति लोग को भी दिन भर पॉटी आता रहता है और इनकी मेरी तो बेटी को भी आता है। लग गई है अपने काम पे। सो गाइज हम मिलते हैं, सो फैमिली मिलते हैं हम आपसे हो सके तो कल सीधे एकादशी पारण में, और हो सके तो मैं जल्दी इस वाले ब्लॉग को डाल भी दूंगी, पूरा करके डाल दूंगी, कि मेरे फ़ोन में हो रही है स्टोरेज की प्रॉब्लम। और अब तक हम फ़ोन तबे दोसर की ना, जब रउआ लोग हमरा लागी कि रउआ लोग हमरा पे अपन आस्था विश्वास दिखा होता नहीं, तबे हम फ़ोन खरीदब। स्टोरेज के प्रॉब्लम होता हमरा। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, रैपिडो, जोमैटो सब डिलीट कर दिए हैं, और फ़ोटो भी कितना सारा डिलीट कर दिए हैं सिर्फ स्टोरेज के लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, तब तक हरी बोल, राधे राधे। और सोची थी फैमिली कि मैं आपसे कल मिलूंगी, लेकिन ये देखिए इस लड़की को, जब भी मैं बर्तन धोने जाती हूँ, बर्तन धोने जाऊंगी, यही चालू हो जाता है इसका, मम्मा गोदी। और देखिए ये नहीं करेगी, ये अभी ये पैर पे लगेगा, बंदर के जैसे चढ़ेगी। देखना कैसे चढ़ेगी मेरे पैर के ऊपर। आओ गोदी आओ, कैसे चढ़ती हो, देखो देखो कैसे चढ़ रही है, देख लो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। आप मतलब नहीं समझ सकते हो कितना बुरा हाल है। जबकि ये लड़की जो है ना, ये अपने दादा दादी के पास रहती है 11-12 बजे से लेके 7 बजे तक, पर ये जितनी देर सुबह में मेरे को काम रहता है तो ये सुबह मेरे पास ही रहती है, शाम को मेरे को काम रहता है तो ये शाम को भी मेरे पास रहती है, और काम के टाइम ये मेरी नाक में दम कर देती है और मेरा सिर घुमा देती है, सीरियसली। सो गाइज, तब तक चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। होपफुली आप लोग इसी महीने मेरा 500 सब्सक्राइबर कर देंगे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। सो फिलहाल सुबह हो चुकी है और एकादशी का अगला दिन यानी कि आज द्वादशी है, और मेरी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैं वैसे ही बहुत कम मतलब खाती ही नहीं हूँ उस दिन, तो कुछ भी चाय और छाछ, और इतने से मखाने जो भोग लगाया था उस पर जिंदा हूँ। फिलहाल धनवी रो रही है तो मैं आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बहुत थक गई हूँ, चक्कर आ रहे हैं, प्यास लगी है, पर पानी भी अभी नहीं पी दूँ क्योंकि अभी पूजा करके ही पीऊँगी पानी। इधर देखो मम्मा की तरफ। सो एवरीवन, अभी जो ज़िंदगी में मेरे चल रहा है, शाम हो रही है और शाम का मैंने जो
काम का जो व्लॉग था कि मुझे कितना काम करना पड़ता है शाम को, वो भी मैं सारा शूट नहीं कर पाई। तो शाम का जो काम होता है ना वो बहुत हैवी हो जाता है। एक्चुअली मैंने अपना जो काम है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि सुबह जो मैं घर को करती हूँ, डायनासोर दिखा रही हूँ, सुबह मैं घर को अपने पूरे के पूरे क्लियर करती हूँ, अभी दिखा रही हूँ। उसके बाद शाम को मैं आंगन और बाहर का जो काम है वो करती हूँ। और घर का भी बहुत काम होता है ना, क्योंकि शाम को, क्योंकि मशीन सिर्फ कपड़े धोती है, उसे सुखाना, उतारना, फोल्ड करना, ये सारा तो हमारा ही काम है। सो फिलहाल देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यू कैन सी बहुत मेहनत का काम कर रही हूँ मैं। सो फिलहाल अभी धन्वी को थोड़ा सा फीड करा के उसे पार्क में ले जाती हूँ। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे एवरीवन, सो अभी धन्वी गई हुई है अपने दादा दादी के पास, यानी कि बाबा जी के पास। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा हैं उनको बाबा आजी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन से स्टेट के लोग देख रहे हैं। तो खैर अभी मैंने खाना बना लिया, क्योंकि आने के बाद वो खाना बनाने नहीं देती है। मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाई, क्योंकि आज द्वादशी है तो मैं ज़्यादा कुछ सरसों का तेल का भी नहीं खा सकती, लहसुन प्याज भी नहीं खा सकती हूँ। तो सिंपल सा बना दिया है मैंने। छमकुआ सब्जी बोलते हैं हमारे बिहार में, लौकी की प्लेन सब्ज़ी, पर उसमें मुझे धन्वी की वजह से आलू डालना पड़ा है, क्योंकि अगर उसने लौकी नहीं खाई तो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन आलू ही बचेगा। लौकी खिलाऊंगी मैं, ये नहीं कि मैं उसे हरी सब्ज़ी नहीं खिलाती हूँ, बहुत खुशी से खाती है, बट कौन सी सब्ज़ी को एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही वो इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बाद अभी मैं चली थोड़ा सा सुस्ता लूँ, फिर पूजा करती हूँ, एंड देन व्लॉग को हो सके तो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। हे एवरीवन, मुझे गाय दिखी है और मेरे पास है कुछ खिलाने के लिए। गाय को बताती हूँ क्या है। मेरे मम्मी ने मेरे हस्बैंड को बना के दिया था लड्डू बूंद का, और मेरे हस्बैंड उसे जनवरी से खाए नहीं, और मैंने उसे देखा था जून में। अब वो क्या ही कर सकते हैं हम उसको, तो वो मस्त लड्डू है, उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो गाय भाग रही है, मैं उसको जा रही देने। अगर उसने परेशान किया तो इसकी तो बैंड बजाऊंगी। गैया खा रही, और तू जा, तेरे लायक नहीं है कुछ भी, मारूंगी अगर तूने डिस्टर्ब किया तो तू